भारत में एटिकेट्स यानी शिष्टाचार और कंफर्ट यानी आराम, दोनों के बीच की बहस अब फिर से एक बार सुलग गई है ऐसा लग रहा है। और इस बार चिंगारी ऐसी लगी है कि पूछिए मत। और ये चिंगारी लगी है देश के सबसे आलीशान होटलों में से एक ताज होटल से। एक साधारण सी महिला सलवार कमीज पहने, पैरों में कोल्हापुरी चप्पल डाले, आराम से पालथी मारकर अपनी कुर्सी पर बैठी थी। वो मजे से खाना खा रही थी, शालीनता से, जैसे कोई अपने घर में बैठता है। लेकिन तभी होटल के मैनेजर ने आकर कहा कि मैम, आपके बैठने के तरीके से दूसरे गेस्ट को प्रॉब्लम है। बस यही एक वाक्य सोशल मीडिया पर बवाल बन गया। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, श्रद्धा शर्मा एक महिला है जो खुद को एक आम मेहनतकश महिला बताती। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया। वीडियो में उन्होंने बताया कि वो अपनी बहन के साथ ताज होटल में डिनर करने गई थी। मेहनत से पैसा कमाया, सोचा चलो एक बार खुद को ट्रीट ही दे दे। वो आराम से बैठी थी, लेकिन तभी होटल मैनेजर आया और बोला कि ये फाइन डाइनिंग की जगह है, यहाँ बहुत अमीर लोग आते हैं, आपको एक खास तरीके से बैठना चाहिए। श्रद्धा बताती हैं कि उन्होंने मेरे कपड़ों और कोल्हापुरी चप्पल पर भी कमेंट किया, कहा कि यहाँ ऐसे बैठना ठीक नहीं है। श्रद्धा के मुताबिक उन्होंने पलट कर कहा कि मैं अपनी मेहनत से यहाँ तक आई हूँ, मैं पैसे दे रही हूँ, तो किसी को क्या हक है मुझे सिखाने का कि मैं कैसे बैठूं। उन्होंने कहा कि मैंने न तो अशोभनीय कपड़े पहने थे, न ही कोई गलत हरकत की थी, बस भारतीय तरीके से पालथी मारकर बैठी थी, तो इसमें गलत क्या है। श्रद्धा का वीडियो जैसे ही पोस्ट हुआ, नेटिजन्स के बीच एक भयंकर बहस छिड़ गई। कमेंट सेक्शन में एक तरफ लोग श्रद्धा के समर्थन में खड़े नजर आए, तो दूसरी तरफ कुछ लोग एटिकेट्स और हाइजीन की दुहाई भी देने लगे। विवेक नाम के एक यूजर ने लिखा कि समस्या पद्मासन नहीं है, समस्या वो पश्चिमी सोच है जिसके जरिए से हमारी गरिमा का आकलन किया जाता है। हमने ऐसी पीढ़ियां पैदा की है जो अपनी सभ्यता पर शर्मसार होती हैं। मयंक नाम के यूजर ने कहा कि यह बिल्कुल बेतुकी बात है, बैठने का ये तरीका भारतीय पारंपरिक और सम्मानजनक है, कपड़ों में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। अगर ये जगह भारतीय व्यंजन परोसती है तो भारतीय ढंग से बैठना अपराध क्यों है। बहुतों ने लिखा कि ये कोई पब नहीं है बल्कि ताज, जो भारतीय विरासत का प्रतीक है, तो फिर भारतीय तरीके से बैठना वहां असभ्य कैसे हो गया। वहीं विरोधी पक्ष भी पीछे नहीं रहा। कुमार नाम के यूजर ने लिखा कि जिस कुर्सी पर आपने पैर रखे हैं उस पर कोई और मेहमान भी बैठेगा, ये आपका घर नहीं है, थोड़ा सिविक सेंस रखें, यह स्वच्छता का भी मामला है। दूसरे यूजर मुशीर ने लिखा कि हर जगह का अपना एक डिसिप्लिन होता है, ताज में चटाई बिछा कर तो नहीं खाना खाओगी, जब ऐसे ही बैठना है तो ढाबे में बैठो, वहां कोई नहीं टोकेगा। उनका कहना था कि लग्जरी प्लेस के कुछ नियम होते हैं और उन्हें फॉलो करना ही पड़ता है। वीडियो वायरल होने के बाद कई मीडिया संस्थानों ने ताज होटल से भी संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वीडियो रिकॉर्ड होने तक होटल की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई। यानी साइलेंस इज द स्टेटमेंट पर लोग मानने को तैयार नहीं है। अब इस बहस का केंद्र यही है कि क्या सभ्यता को मापने का कोई तय पैमाना है। किसी के बैठने का तरीका, कपड़े या जूते, क्या ये तय करते हैं कि इंसान सुसंस्कृत है या असभ्य। श्रद्धा शर्मा का तर्क है दोस्तों कि अगर मैं सम्मान पूर्वक बैठी हूं, किसी को परेशान नहीं कर रही हूं, तो फिर मुझे सिखाने की जरूरत क्यों। लेकिन दूसरी ओर कुछ लोगों का कहना है कि हर जगह के अपने मैनर्स होते हैं, चाहे आप पैसे दे रहे हो या नहीं। दरअसल ये विवाद सिर्फ एक महिला या एक होटल का नहीं है दोस्तों, ये उस औपनिवेशिक मानसिकता का आईना है जिसमें हम आज भी फंसे हैं। एक तरफ भारत अपनी परंपरा, योगासन, पद्मासन, सरलता को गर्व से विश्व तक पहुंचा रहा है, तो दूसरी तरफ उसी आसन में बैठने पर ड्रेस कोड और डाइनिंग एटिकेट्स की तलवार चल जाती है। ये वही सोच है जो भारतीयता को लोअर क्लास से जोड़ देती है और वेस्टर्न स्टाइल को सोफिस्टिकेशन का दर्जा दे देती है। इस पूरे विवाद ने एक बात तो साफ कर दी कि हम अभी भी क्लास और कंफर्ट के बीच संतुलन नहीं बना पाए हैं। किसी का मेहनत से कमाया हुआ पैसा उसे सम्मान पाने का हक देता है, लेकिन सम्मान सिर्फ सूट बूट वालों तक सीमित नहीं होना चाहिए। अगर कोई भारतीय महिला अपने पारंपरिक कपड़ों में अपनी सहजता से बैठकर खाना खा रही है, तो उसे एटिकेट्स क्लास देने का हक किसी के पास नहीं होना चाहिए। ताज होटल जैसी जगह सिर्फ अमीरों का अड्डा नहीं बल्कि भारत की पहचान है। अगर वहां भारतीयता को ही अनकंफर्टेबल माना जाएगा, तो फिर यह पहचान किसके लिए है। श्रद्धा शर्मा का सवाल बिल्कुल सटीक है। मैं अपनी मेहनत से आई हूं, अपनी इज्जत से बैठी हूं, फिर भी मुझे जलील क्यों किया गया।
अब फैसला जनता के पास है। क्या एटिकेट्स की आड़ में इंडियननेस का मजाक उड़ाना ठीक है, या फिर अब वक्त आ गया है कि ताज में भी पालती मारने की आजादी मिले? आपका क्या मानना है? क्या ताज होटल ने सही किया या श्रद्धा शर्मा की बात जायज थी? कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि ये बहस सिर्फ एक कुर्सी की नहीं, हमारी सोच की भी है। पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।